छोड़ के जाता है। गौ माता करे पुकार, थोड़ा कर ले सोच विचार। दर्शकों, आप देख रहे हैं वंदे जागरण हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत केलनिया में, नंदीशाला केलनिया। मिलते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी अपना परिचय बताएं और गौशाला की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दें। पहल तो मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत इस गौशाला में लाने के स्वागत है। आप जैसे भाई बंद यहाँ आते रहे और हमें लोगों के आगे दर्शाते रहे तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी। मैं प्रधान पवन बंसल केलनिया नंदीशाला का प्रधान हूँ। मैं आप लोगों के आने पर बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ और आप जैसा भी आप यहाँ पे एक्चुअल जो हमारी पेशन है वही हम चाहते हैं भी दर्शकों को दिखाएं। हमें कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना है। कमी है तो हमें बताओ उल्टा, हम तो ये चाहते हैं उनको हम करेंगे अगर आपको नजर आती है। अगर जितनी कोई कमी नजर आती है तो हमारी जो डिमांड है आगे और हमारी इच्छा चाह तो ये इसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते ही रहे इसको आगे। ये नंदीशाला की स्थापना कब हुई सर? स्थापना तो सन 19 के करीब हुई थी। हमने जून 21 में संभाली। आपने जो कार्यभार संभाला 2021 में संभाला सर, जून 2021 में। तो गौशाला की उपलब्धियों के बारे में जानकारी बताएं सर। उपलब्धि तो ये जी, सबसे पहल तो हमारे को गोविंद काड़ा जी ने यहाँ फर्श लगवा के दिया। ठीक है जी। 2 एकड़ के अंदर पूरा फर्श लगा। पहले यहाँ पे 3 फुट के खड्डे होते थे, बरसात आती थी तो पानी जमा होता था, पशु बीच में दब जाते थे तो निकलते नहीं थे। अब सारे फर्श उन्होंने लगवा के शुरुआत ऐसी करवाई कि उसके बाद गौशाला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है। उसके बाद ये शेड हमारे को बनवा के दिया। अभी ये शेड लेटेस्ट सन 24 के अंदर बनाया है, लंबा 40 फीट चौड़ा 10,000 का शेड। अभी अप्रैल में या 25 में मुझे है इसका शेड। और आगे खेलें खुलें बनी हैं। उसके बाद ये समझो कि अब जो भी हम डिमांड करते हैं तकरीबन हमारी कोई कमेटी से पूरी हो जाती है, कोई प्राइवेट लोगों के सहयोग से, भाई बंधों के सहयोग से करके हम पूरी करते हैं। तो फिर भी कितना ही कर लें, हमारे कोई ना कोई देखो 300-350 पशु हमारे पास होते थे जब हमने ये संभाली। आज हमारे पास इस 1 अक्टूबर को 728 गोवंश के लिए जो मदद है जी, वो शहर के लोगों से भी सहयोग आता है, बाहर से भी आता है, दिल्ली गुड़गांव इधर से भी सहयोग आता है गौशाला में काम कराने के लिए। बाकी सरकार की तरफ से कभी कभार आ जाता है। अब हरियाणा गौ सेवा आयोग ने इस साल से हमें देना शुरू किया है। पिछले साल में कुछ मिला था लेकिन अब सीएम साहब ने अनाउंस किया था कि कंटिन्यूस मिले ही मिलेगा। नहीं, हम संपर्क तो सबसे करते रहते हैं कि सबको यहाँ कहीं ना कहीं बुलाते रहते हैं जिनमें हमारे पास अच्छा पहले सहयोग भाई लोगों ने दिया है। जैसे गोविंद जी कांडा ने 11 लाख रुपए दिए। ठीक सर, ठीक। दिनेशी लाल जी की तरफ से 5 लाख रुपए और एक ट्रैक्टर मिला हमें। और रंजीत सिंह जी की तरफ से 11 लाख रुपए हमारे को मिले जब ये मंत्री थे तो साहब। अब ये दिल्ली की एक फर्म है संगल बनाने की, बड़ी हैवी मशीनरी बनाते हैं वो, 10 लाख रुपए उनकी तरफ से हमारे को आए। 8 लाख रुपए विद्या देवी जी जिंदल उनके बेटे हैं उनकी तरफ से आए हुए हैं इनके नाम पे। एक नवदीप जी सरदाना है गुड़गांव से, 4 लाख रुपए उनकी हमारे सहयोग के लिए आए हुए। तो ये 4 साल में हमने काफ़ी, एक ललित जी जैन है बिल्कुल बिल्कुल समाज सेवी, उनका तकरीबन आप देखोगे तो हर संस्था में उनका नाम मिलेगा आपको। 3 लाख रुपये उन्होंने भी हमारा सहयोग किया है। बाकी हम सारे ट्रस्टी मिलके भी अपने कुछ डाल के उसको आगे चलाने की, उसको बढ़िया बनाने की। प्रधान जी, सिरसा के अलावा बाहर के लोगों से, समाज सेवी संस्थाओं से, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो दर्शकों से आप सहयोग के लिए क्या अपील करना चाहेंगे सर? हम अपील ये करते हैं जी कि इसके अंदर देखो कामों की कोई कमी नहीं है। ठीक है। अब हमारी सोच है कि हम एक वार्षिक का, इनको नहलाने का गौ माता को कोई सिस्टम ऐसा बनाए, चाहे उसमें 50 लाख रुपए खर्चा आए, कुछ आए जाए, बहुत बढ़िया हम बनाना चाहते हैं ऐसा कि जो गौएं नहा के निकले उनको गर्मी के अंदर कोई दिक्कत तकलीफ महसूस ना हो। कुछ हमें यहाँ पे हमने हिसार गौशाला में देखे उस टाइप के कूलर वगैरह लगाना चाहते हैं। 1.5-2 लाख रुपए का एक कूलर है, वो हम चाहेंगे भी बैरकों के अंदर वो लग जाए तो गौ माता को गर्मी में कोई परेशानी ना हो। 2-3 महीने जो पूरी गर्मी के होते हैं तब कोई परेशानी ना हो। मैं सुधीर ललित, वाइस प्रेसिडेंट नंदीशाला केलनिया।
मेरे सहयोगी महेंद्र बनीवाला जी, कोषाध्यक्ष, हमारे साथ बैठे हमारे सुशील कंदोई जी, हम प्रधान जी के नेतृत्व में यहाँ कार्य कर रहे हैं और बड़ा इनका हमारे देश सहयोग रहता है। बड़े अच्छे तरीके से ये हमें संभाल। दर्शकों से यही चाहेंगे कि एक बार आए, देखें। बहुत काम है, बहुत चीज़ें हैं। जैसे एक परिवार को पालने के लिए, उसी तरह इस गौशाला के सभी नंदियों को, गऊओं को खाने पीने के लिए दिन रात सुबह शाम व्यवस्था करनी पड़ती है। उसके लिए देखिए पैसे बिना कुछ भी नहीं है और पैसा जन सहयोग से ही मिलता है। हालांकि इस पवित्र स्थल नंदीशाला केलनिया के मैं सेवादारों का, यहाँ की कार्य समिति का, दानवीरों का, जिनके सहयोग से हम इस नंदीशाला केलनिया को चला रहे हैं, मैं बड़ा आभार करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आप पत्रकार बंधुओं का, जो अपने माध्यम से हमारे इस पवित्र कार्य को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आप ही का सहयोग है, जब जनता तक ये दिखता है, जनता को आवाज़ पहुंचती है और जनता हमारे साथ जुड़ती है। आप हमारी सच्चाई को जनता को दिखाने का काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। आप मंदिर दिख रहा है दर्शकों को, अभी आपके सामने आपके माध्यम से दिखा रहे हैं हम। राधा कृष्ण का मंदिर बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो इसके नव निर्माण के अंदर विशेष तौर पर सहयोग क्या रहा सर, किसका? इसमें मैं आपको ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ। इस मंदिर, भव्य मंदिर के निर्माण में हमारी नंदीशाला केलनिया के प्रधान श्री पवन बांसल जी, तो इनका मन था कि मैं इस मंदिर का निर्माण अपने समय के पैसे से करवाऊं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस निर्माण में नंदीशाला केलनिया के एक पैसे का भी खर्चा नहीं किया गया। इसका पूरा निर्माण प्रधान जी ने अपने कोष से करवाया है। मतलब आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ कि गौशाला नंदीशाला को जो हमें जन सहयोग से पैसा मिलता है, उसका एक भी रुपया इस नंदीशाला केलनिया में बने पवित्र मंदिर पर नहीं लगाया गया। ये सारा टोटल प्रधान जी के कोष। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप देखिए कि कष्ट निवारण प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है। जो जिसमें श्री कृष्ण भगवान और गौशाला की बहुत बड़ी प्रतिमा है, जिसका प्रोफेसर गणेश लाल जी, श्री गोविंद कांडा जी ने चंद दिन पहले महाराज किरमारा वाले आए थे, अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन किया। एक सबसे बड़ी चीज जिसके लिए हमारी समिति यहाँ बैठी है, गऊओं का, नंदियों का पालन पोषण। और उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ खाने पीने की, गऊओं की, नंदियों की इतनी शानदार व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे बैरकों में हर जगह पंखे लगे हुए हैं। सर्दियों में इनके लिए उसका हीटर का प्रबंध किया जाता है, भट्ठियों का प्रबंध किया जाता है, ताकि कोई नंदी, कोई छोटा बच्चा किसी प्रकार ठंड से बीमार ना हो। ये व्यवस्था जो सबसे जरूरी है, आप देखिएगा पानी आपको साफ सुथरा मिलेगा। सारी खालों में रूटीन से कली करी जाती है, ताकि किसी प्रकार का कोई कीड़ा मकोड़ा, मच्छर पानी में वो ना आए। तो जो सबसे जरूरी चीज़ है वो आपकी आंखों के सामने नंदियों का पालन पोषण। और मैं बड़े मान से, बड़े उससे कहता हूँ कि हमारी कार्य समिति इसको बड़े अच्छे तरीके से करती है। ये गौशाला सन 19 में बनी थी जी। ये गौशाला पवन जी बांसल की टीम बना के, प्रधान पवन जी बांसल को बना के, उनकी हम टीम, उनके अगुवाई में काम शुरू किया। तब से गौशाला दिन दुगनी रात चौगनी कर रही है। ये गौशाला एक जर्रे के ढेर पर थी, जहाँ शहर का सारा गंदा पानी जाके यहाँ ढेर होता था। इतनी बदबू थी कि यहाँ आना इतना मुमकिन ही नहीं था कि ढकटे बांध के मुंह पे कपड़े के फिर हम यहाँ आते थे। इतने मच्छर थे। डे बाई डे जैसे हम अपने घर को सुधार करते, इसका सुधार किया। इसके अंदर समय समय पर हमने शहर के जो भामाशाह लोग हैं उनको बुला के दशा दिखाई, और दशा दिखाने के बाद उनके मन में आया दान देना चाहिए यहाँ गौशाला में। उन्होंने समय समय पे हमारे पैसा देके हेल्प की। आज ये गौशाला अपने चरम सीमा पे है। स्वार्थ अपना लेके जब कोई गौशाला में आए,
किस्मत को चमकाना चाहे, आती माँ तब याद है जब। मैं विजय बांसल, कार्यकारी सदस्य नंदीशाला केलिया, और लोगों से, दानी सज्जनों से यही अपील है कि बढ़ चढ़कर नंदीशाला में नगद का, दाने का, हरे चारे का सहयोग हमें करते रहें। ये नंदीशाला जो है या गौशाला जिसको हम कहते हैं, ये भगवान कृष्ण का घर है। इसके अंदर 1 रुपया दिया हुआ भी लाखों रुपए के बराबर होता है। ये बात हमारे सब सनातनी समझते हैं। और यदि ये बात जो है हमारे ये पत्रकार बंधु जो हैं ये जन जन तक पहुंचाएंगे तो हमारी नंदीशाला में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलने की हमें आशा है कि सबके पास पहुंचेगा। और ये इसकी जो है रूपरेखा ये भी उनको दर्शकों को दिखाएंगे। तो ये जो हमारे पवन बंसल जी प्रधान हैं, इन्होंने अथक प्रयास, इतना प्रयास अपने घर को भूलकर सिर्फ नंदीशाला को ही अपना घर समझते हैं। सुबह उठते ही यहाँ आ जाते हैं, जाने का कोई पता नहीं, आने का ही पता है इनको। और इतना ये मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर होते हुए भी ये पूरी मेहनत से, पूरे जोश से हम सब सदस्यों को, नंदीशाला के सेवादारों को इतना प्रेरित करते हैं, इतना प्रेरित करते हैं। और उसी का परिणाम ये है कि आज ये नंदीशाला जो शहर की नंदीशाला, मैं कहूँगा हरियाणा की जो नंदीशाला है उनमें नंबर 1 पर है। और आने वाले समय में ये विश्व की नंबर 1 नंदीशाला हो जाएगी। और इनका प्रभाव, इनकी वाणी का प्रभाव हमारे प्रधान जी का ऐसा है, जिसको ये कह दें भैया तू लाख रुपए दे दे, वो क्या प्रधान जी आप 2 लाख ले जाओ। तो ऐसा प्रभाव इनकी वाणी में है। तो इस प्रभाव से और आपके सहयोग से ये प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। आप लोगों को इसका प्रेरित करेंगे और यहाँ पर बहुत सहयोग आएगा। और ये नंदीशाला जो है एक भव्य रूप लेगा। स्वार्थ अपना लेके जब कोई गौशाला में आए, चारा पेड़ा दे के किस्मत को चमका। प्रधान जी खुद भी बड़ा प्रयास करते हैं। अभी कौन सा नंदी बीमार तो नहीं है, किसी को दवाई की जरूरत नहीं है। अभी पिछले दिनों में इन्होंने लाखों रुपए की दवाई मंगवा कर उनके इंजेक्शन लगवाए। तो वो नंदी जो है अब बिल्कुल स्वस्थ है। तो वो तो भगवान की ऐसा होता है भी स्वास्थ्य जो सबको, नंदियों को, हमें भी वो ठाकुर जी ही देते।